मीन राशि के सब व्यक्तियों को इस समय पर कर्ज से बहुत बच के रहना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार पहले के कंपैरिजन में थोड़े से ग्रह गोचर आपके बेटर हुए हैं अभी। हालांकि 7.5 आपको एज इट इज है और राहु की जो स्थिति है वो भी एज इट इज है, लेकिन बृहस्पति के पंचम भाव में आने से रिलीफ मिला है। पहले से शांति थोड़ी सी हुई होगी, कामकाज आपके बेटर हुए होंगे। देखिए दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है आपके 12th हाउस में और 6th हाउस में। छठे घर में आपके केतु विराजमान है। छठे घर का केतु प्रॉब्लम देता है, ऑब्स्टिकल्स बढ़ाता है, और यहाँ बैठे हुए केतु कर्जे से भी नुकसान देते हैं सडन। इधर अष्टमेश आपके छठे घर में आ गए, विपरीत राजयोग के कहने को तो ये मतलब ये बुरे समय में कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी के अंदर बाधाएं भी होती हैं, ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, एक तरह का त्रिक भाव है। और जब ये छठे घर में आ जाता है तो व्यक्ति कभी कभी कर्जे में उलझता जाता है। मतलब पता चला किसी ने 50,000 का कर्जा लिया और उसे चुकाने के लिए फिर लाख रुपए का कर्जा और ले लिया, मतलब वो और उलझ गया। तो आपको कहीं भी कर्ज की स्थिति में उलझना नहीं है, वरना आप परेशान हो जाओगे। द्वादश भाव में राहु है। 12वें घर के राहु का मतलब होता है अपव्यय, धन का वेस्ट होना, पैसा फालतू खर्च होना। तो अभी हाथ कंट्रोल करके चलना, नहीं तो नहीं चाहते हुए भी आप पैसा खर्च करते रहोगे, गलत गलत जगह लगा दोगे और बाद में आप खुद परेशान हो जाओगे। तो जो पहला सजेशन आपको है हमारा वो तो ये है कि अभी इस समय कर्ज से बच के रहना। कितनी भी आवश्यकता हो, जितना पैसा है उसमें काम चलाओ, उलझने वाला काम मत कर लेना। दूसरा, बृहस्पति पंचम भाव में तो आकस्मिक लाभ का अवसर आपको मिलेगा। अचानक पैसा कहीं से आएगा, रुका हुआ अटका हुआ, कोई बिजनेस के थ्रू अचानक कहीं से उन्नति हो जाना, या मान लीजिए कोई डील ऐसी हो जाना, कोई लाइजनिंग का काम ऐसा बैठ जाना कि जहाँ से अचानक पैसा आए, ऐसा आएगा। अगर आप शेयर मार्केट या फाइनेंस से जुड़ा कोई भी काम करते हो तो वहाँ भी आपको फायदा मिल सकता है। तो वैसा तो कुछ आपके साथ होगा। और स्पेशली देखिए जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, क्योंकि इस समय आपका चतुर्थ भाव बहुत मजबूत है, बुध ग्रह स्वराशि के बैठे हैं 4th हाउस में। तो अगर आपकी राशि मीन है, आप प्रॉपर्टी खरीदने का बेचने का काम करते हो या लेके रखकर कुछ दिनों बाद बेच देते हो, तो भी आपके लिए समय अभी अनुकूल है और आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट अभी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में ज़्यादा नुकसान मत करवाना। कारण उसका कि कर्ज भाव के स्वामी 6th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, और वो पंचम भाव में जाकर बैठ गए अपने से 12वें घर में। पंचम भाव में छठे घर के स्वामी के बैठने का मतलब होता है कि शेयर मार्केट में लॉस के कारण या गलत जगह पैसा इन्वेस्ट होने के कारण कर्ज बढ़ जाना। तो इसलिए आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है, ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप पैसे को लेकर परेशान, पैसा आएगा भी बट गलत ओवर खर्च करने से या बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है। आपको 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, और 7.5 के सेकंड फेज का इफेक्ट होता है शरीर पर। पहला फेज होता है सिर पर, दूसरा होता है छाती पर। एक तो लंग्स से जुड़ी जो भी परेशानियां हैं, सर्दी खांसी जुकाम, इन्फेक्शन होना, निमोनिया होना, इनसे बच के रहना। शरीर में कोई ना कोई पीड़ा आपके रहेगी, कभी एक बीमारी मिटेगी दूसरी कोई ना कोई आ जाएगी। तो शनि का उपाय तो देखो आपको लगातार करना पड़ेगा। शनिदेव के 108 नाम आते हैं, बहुत अच्छा उनका इफेक्ट है और बहुत अच्छा फल उनका मिलता है। बरसाना के पास एक जगह है कोकिलावन, वहाँ शनिदेव का बहुत प्राचीन मंदिर है, आप वहाँ परिक्रमा लगा सकते हो 4 किलोमीटर की, वो बहुत अच्छी है। शनि शिंगणापुर जो स्थान है वहाँ जा सकते हो आप, वहाँ भी आपको फायदा मिलेगा। इनमें से किसी भी जगह चले जाओ, और कहीं नहीं जाते हो, घर में बैठ के अगर आप डेली 7 पाठ कर लेते हो, तो मैं आपसे कहता हूँ ढैया, 7.5 कंटक, शनि का किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, कोई चीज़ परेशान नहीं करेगी अगर आप रोज 7 पाठ करते हो। लेकिन क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, कंटिन्यूटी मैटर करती है। एक भी दिन गैप नहीं देना है, गैप देते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो कर रहे हो लगातार। अभी बाकी ग्रहों में अभी इस समय पर देखिए मंगल और बुध की पोजीशन बहुत अच्छी है। मंगल 3rd हाउस में होने का मतलब है मेहनत, हिम्मत, पराक्रम, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाना, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो जाना। और 4th हाउस में बुध का मतलब है कि जमीन, मकान, प्रॉपर्टी का सुख, ये सब चीज़ें मिलने को तैयार है, बस थोड़ा सा मेहनत आपको इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। रियल एस्टेट में आपको खास फायदा हो सकता है किसी पारिवारिक सदस्य की उन्नति के कारण, किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, किसी का गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्शन हो जाए, किसी के विवाह योग्य बच्चे या भाई बहन उनकी शादियां हो जाए, उससे आपको सुख मिलेगा, उससे आप प्रसन्न रहोगे, ऐसा भी आपके घर में दिख रहा है। आने वाले सप्ताह की अगर हम बात करें तो 20 तारीख से 26 तारीख के बीच में, 26 तारीख का दिन सबसे अच्छा है, जो वीकेंड है, सबसे लास्ट डे है इस पूरे सप्ताह का, वो आपके लिए बेस्ट है। उस दिन मतलब मन प्रसन्न रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके साथ होगा। और 21, 22 और 23 इन 3 दिनों में विशेष सावधानी बरतना, नहीं तो ये 3 दिन आपको परेशान कर देंगे।
अष्टम भाव में चंद्रमा है, बीमारी, परेशानी, लो फील करना, नहीं चाहते हुए झगड़ा हो जाना, छोटी छोटी बात पर कहासुनी हो जाना, ये सब चीज़ें। तो 3 दिन आपको स्पेशल ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है और आप ये चाहते हो कि इसका प्रॉपर समाधान या गाइडेंस आपको मिले, हमारे यहाँ आप एक बार कंसल्टेशन लेके देखिए। हम लग्न पत्रिका, नवमांश, अष्टक वर्ग, गोचर, विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा, इन कृष्णमूर्ति पद्धति से जैमिनी में जो कारक होते हैं, आत्मकारक, अमात्य कारक और अष्टक वर्ग, इन सबको मिला के निचोड़ निकाल के आपको देते हैं, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। तो आप एक बार कंसल्टेशन लेना हो तो हमारे यहाँ नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, इस पे संपर्क कर सकते हो। और पहली बार अगर आपने वीडियो देखा है, आगे भी आप इसे देखना चाहते हो, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल हर सप्ताह आएगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी आपके फ्रेंड्स जिनकी मीन राशि है, डी से नाम स्टार्ट होता है, उनको आप ये फॉरवर्ड कर सकते हो। अगले सप्ताह फिर मिलना होगा। जय श्री राम।